लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू -5 y इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू -5 कैसे बनेगी इक्वेशन? पहले तो इक्वेशन की डायग्राम प्लॉट करना सीख लेते हैं। ये x है, ये y है। तो y इक्वल्स टू 0 इज x एक्सिस, दिस इज y इक्वल्स टू 0। भाई y 0 कहाँ पे होता है? हमेशा x एक्सिस पे होता है। y -5 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। दिस इज y इक्वल्स टू -5। क्या ये दो लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये दो लाइन दिख रहा है ना तुम्हें? येलो मार्क नहीं यार, नहीं कर रही। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आंसर इज नो सॉल्यूशन। गिव मी अ मिनट। अब ठीक लग रहा है सबको? अब बेटर है? मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़े ही लेना ज़िंदगी में बस। चलो, एरिया ऑफ द लाइन बाउंडेड बाय दिस एंड बोथ एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यार अपने को क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। कितनों को लाइन का कर्व बनाना नहीं आता? हाथ खड़ा करो। लाइन की, अबे लाइन प्लॉट करनी नहीं आती? आती है या नहीं? हाँ या ना? दूसरे के साथ ही हाथ खड़ा करिए रुद्र, कभी अपने आप अकेले मत करियो हाथ खड़ा। डब्बा मेथड से बनती है हमेशा। एक्स वाई, एक्स को 0 लो y 10 आएगा, y को 0 लो x 10 आएगा। समझ आई? याद आया ऐसा मेथड कुछ किया है? तो ये पॉइंट हो गया 0,10 और ये पॉइंट हो गया 10,0। 0,10 10,0 प्लॉट करते हुए तुम्हें दिख गए हैं यहाँ पे? इन दोनों को ज्वाइन कर दिया भाई, सिंपल। ठीक है, अब मेरे को ट्राइंगल जो जिसका एरिया पूछ रहा है वो ये है भाई। बात समझ आई? ये O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू बेस कितना है यहाँ पे? OA 10 है भाई, और हाइट कितनी है? 10। तो आंसर क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर दिया होना चाहिए था वैसे, क्योंकि हमें यूनिट थोड़ी दी है सेंटीमीटर में है सब कुछ। यहाँ पे यूनिट स्क्वायर आंसर होना चाहिए था, यहाँ पे यूनिट में गलती है। बात समझ आ गई? पक्का? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस। थर्ड क्वेश्चन किसका डाउट है भाई? रक्षित बेटा, आप ये 20 बार करेंगे, ठीक है बेटा? हम भी जानना चाहेंगे ये क्यों नहीं बना आपसे इतना पपलू क्वेश्चन। हाँ, देखते हैं एक बार। x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 है। दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस कितना हो गया? 5y इज इक्वल्स टू -5। y इक्वल्स टू -1 आ गया। y -1 यहाँ डाल देता हूँ। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन रक्षित आपसे हुआ नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। ये नहीं हुआ इसका मतलब आपको चैप्टर 3 का ABCD भी नहीं आता। ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके करना चाहिए तेरे जैसे लेवल के बच्चे को। कोई नहीं, 20 बार करेगा याद हो जाएगा, आगे से ऐसी गलतियां नहीं होगी। चलो इतना करो, फिर आगे बात करते हैं। शुरू करते हैं। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो एज ऑफ द फादर को मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेते हैं। चलो यार, मैं F मान लेता हूँ प्लीज़। एज ऑफ फादर हो गया ना। सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन को मैं मान लेता हूँ C चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये बोल रहा है एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन को मैंने क्या माना है? C। ठीक है, यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, ध्यान रखना। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी कितनी हो जाएगी? F प्लस 20। आज F है तो आज की 20 साल बाद F प्लस 20 हो जाएगी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, 20 साल बाद इसके चिल्ड्रन की क्या हो जाएगी? ओ सॉरी, प्लस लगा दिया। इक्वल्स टू C प्लस 40 क्यों हुआ? क्योंकि एक बच्चे का 20 साल बढ़ेगा तो दूसरे दो बच्चों के 40 साल बढ़ जाएंगे। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। क्या ये सॉल्व हो जाएगा इजीली? करके देख लेते हैं। एलिमिनेशन, वो सब्स्टिट्यूशन करता हूँ ज़रा मैं इसमें। ये बन जाएगा 2C, अबे 2C प्लस 20 इज इक्वल टू
C + 40, C इज इक्वल्स टू 20, C 20 आ गया तो F 40 आ गया यार, खत्म। क्लियर? नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस रिप्रेजेंटिंग विद द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ ये दो लाइंस जो ट्राइंगल का एरिया बनाएंगी वो बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। शुभम जी तेरे को बोर्ड पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दिख रहा है ना बेटा? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, इसकी लाइन बनानी है मेरे को, डायग्राम बनाना है। एक्स वाई, एक्स को 0 डालूंगा, y 2 आएगा, y को 0 डालूंगा, x 6 आएगा। 0,2, 0,2 यहाँ लाई करेगा, ठीक है, एंड 6,0 यहाँ लाई करेगा कहीं पर। किसी को कोई दिक्कत है? पक्का ना? दिस इज x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब दूसरी लाइन क्या है मेरी? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। इसका डब्बा बनाते हैं, क्या बनेगा? एक्स वाई, एक्स को 0 रखा, y माइनस 4, y को 0 रखा, x 6, 6,0 से जा रहा है पर 0,-4, 0,-4 यहाँ कहीं लाई करेगा। ये इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इतना क्लियर है सबको? अब ये अपन से पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताना इसका, ठीक है। नामकरण कर देते हैं ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी सी ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस मैं ले रहा हूँ बी सी को और हाइट मैं ले रहा हूँ ए ओ को, तो हाफ बी सी कितना हो गया भाई? 1 मिनट। सी पॉइंट क्या है अपना? 0,-4 है। ये कितना डिस्टेंस है? 4। ये कितना है? 2, तो टोटल हो गया 6। और ए ओ कितना है? 6। एकांश समझ आया ए ओ 6 क्यों है? इससे गया 18 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ रहे हैं। ये 6 किसका डाउट है रे? है किसी का? तेरा यार शुभ्रनील, ये भी गलत डाउट है। सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी इज माइनस के बाय ए इज 3, दिस इज इक्वल्स टू 3, तो के इज इक्वल्स टू 9। शुभ्रनील जल्दी में पढ़ लिया वो मीटर 20 टाइम्स आप भी ये करेंगे बेटा, आपके लेवल के हिसाब से। दिस इज ए बी सी डी, जस्ट लाइक रक्षित। 7th क्वेश्चन देख रहे हैं भाई लोग। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, ठीक है भाई। अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा उसको मैं मैनिपुलेट करके लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हम अनगिनत बार डिस्कशन कर चुके हैं चैप्टर 2 में। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। यहाँ पे मैंने ए और ए से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैं डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इज द आंसर, और ये आंसर आपका है ए पार्ट, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का श्रेया? चलो नेक्स्ट करते हैं 9th। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। ये अल्फा है, ये बीटा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे s जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो p होता है वो होता है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, क्या आंसर आएगा? 6। ये कैंसिल आउट। और अल्फा बीटा में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 9 माइनस 2 इज 7। यहाँ डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, आंसर इज दिस। इजी? प्रोबेबली अ मिस्टेक इन यू। 11th, द वैल्यू ऑफ x एंड y पेयर ऑफ इक्वेशन दिस। ये किसका डाउट है? 11th तेरा है ना? ये मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। गलत है तो क्या मैं एक क्वेश्चन को बार बार बताऊंगा तेरे?
चल बता देता हूँ, तू बुरा मान जाएगा, नहीं तो मान जाएगा तू बुरा। मान जाता है सर। वैसे ये गलत बात है, आप लोगों की क्लास में करा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी का भी यार। वो थोड़ा सा कंसर्निंग बात है कि आप लोग नोट्स भी ढंग से नहीं पढ़ते हो। चलो जी, किससे करना भाई, ये अनुराग बता दे। एलिमिनेशन करूँ या सब्सटीट्यूशन? एलिमिनेशन करवाएगा भाई तू। बी बाई ए एक्स प्लस ए बाई बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मैं इस इक्वेशन को b बाई ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। b बाई ए एक्स प्लस बी बाई ए वाई इज इक्वल्स टू b बाई ए, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अनुराग, यहाँ पे तक कोई डाउट है बेटा? माइनस कर दे अनुराग इसमें से यार। सर 2ab स्क्वायर होगा ना, क्यों बेटा? x प्लस y 2ab है। b बाई ए से मल्टीप्लाई किया है ना। अब चमन हलवाई, अच्छा सॉरी सर, ए से ए कटेगा ना, ये गया भाई, ये बन जाएगा a बाई बी माइनस बी बाई ए वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अनुराग इतना क्लियर है? अनुराग इसका एलसीएम लेगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे गया तो y क्या आया? ए बी। वाई ए बी को डाल दे इसमें या इसमें, कर लेगा सॉल्व अब? प्रॉमिस? सर x की ab आ नेक्स्ट। ओ खत्म हो गए। तो डर लगता है मुझसे? तो फिर से डरता नहीं है। चलो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, किसका डाउट है फोर्थ? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, ठीक है, अल्फा बीटा इसके जीरोज है भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस, यानी कि मेरे को एस और पी निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, यही प्रश्न है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा एस, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा एस। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? -5/3, और अल्फा बीटा क्या है? -2/3। बात समझ आई? इस इक्वेशन से पता लग गया ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, और पी क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा विच इज 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा का मतलब हो गया 4 माइनस 2/3 यानी कि -8/3, और 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया 2 -5/3 यानी कि -10/3। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस इज तो प्लस 10/3 एक्स प्लस पी, पी इज 8/3। 3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो 3x² प्लस 10x माइनस 8। ईजी अभिजीत? जो भी आपने स्टुपिडिटी करी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। 5th क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, और एक बार नहीं 2 बार करवाया है। शायद किस श्रेया तूने पूछा था एक बार एक्स्ट्रा। ये किसका डाउट है 5th? तेरा संदीप और तेरा। तुम दोनों निकम्मे हो रहे हो, तुम दोनों निकम्मे हो रहे हो। अल्फा बीटा जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं ये बोल सकता हूँ x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अल्फा बीटा जीरोज है तो ऐसे लिख सकता हूँ यार मैं इसको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब मैं x को -1 डाल रहा हूँ भाई। अगर LHS RHS के बराबर है तो जो मैं यहाँ पे x को पुट करूँगा वो यहाँ पे पुट करूँगा, बराबर वैल्यू आएगी, क्योंकि बराबर है तो हर वैल्यू पे बराबर है भाई। ठीक है, x को -1 डालने पे क्या बनेगा? ये -1 का स्क्वायर 1 माइनस पी इंटू 0 माइनस सी इज इक्वल्स टू -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा, माइनस माइनस कॉमन लेके 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा बन जाएगा अभिजीत, और 1 माइनस सी बन जाएगा बेटा, है ना? और यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। सर वो जो चलो 6 क्वेश्चन करें, बोल भाई। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हाँ, x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्यों किया है? कोई भी, जैसे तेरे को, तेरे पास कोई भी इक्वेशन होती है x² माइनस 5x प्लस 6, उसको तू उनके रूट्स की टर्म में लिखेगा तो कैसे लिखेगा? फैक्टर्स बोल रहा है तो फैक्टर्स भी हो गए एक तरीके से। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फैक्टर्स हो जाएंगी। ठीक है ना? पीछे होके बैठ पतले आदमी।
देख पतला बोलने में कितने चेहरे पे मुस्कान आती है इसके। 6th, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? अनुराग कंडीशन बताइए ज़रा। ज्ञान नहीं पूछा मैंने आपसे, कंडीशन क्या होती है? अनुराग यहीं कृपा अटकी हुई है आपकी बेटा, आपको कंडीशन तक नहीं पता। ठीक है अनुराग, ये आप 20 बार लिखेंगे, ठीक है बेटा। और सिर्फ ये नहीं लिखेंगे आप, ये लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इम्प्लाइज दिस, ऐसे लिखेंगे पूरा 20 बार। शुगर मना 100 बार नहीं लिखवा रहा अभी मैं तेरे से, वो भी लिखवाऊंगा आज। a1 बाई a2, a1 क्या है 2 अपॉन k माइनस 1, समझ आए? कोफिशिएंट ऑफ x, दिस शुड बी इक्वल टू, करेक्ट, दिस शुड बी इक्वल टू, गलत, -7 बाय, बेवकूफ़ो लिखना यही है। कंडीशन क्या होती है? C1 बाई C2, C1 जो होता है वो इक्वल टू के RHS में नहीं होता। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 7 इक्वल टू 0 बनाया तो 7 को इधर फेंकेगा तो C1 माइनस बनेगा, तो लिखना वही है। सॉल्व करने के लिए तो कुछ भी करता रहे, मैम ने गलत बताया तुम्हारी। ये दोनों को सॉल्व कर दो, क्या बन जाएगा भाई? ये 2k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 3, k इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 9k इज इक्वल्स टू 7k प्लस 14, तो 2k इक्वल्स टू 14, k इक्वल्स टू 7, आंसर इज k इक्वल्स टू 7, ठीक है जी। नेक्स्ट 9th, द सॉल्यूशन ऑफ पेरोल इन 9th कौन पूछ रहा है? शुभनील का डाउट था ये, हैं? शुभनील 20 टाइम्स। बेटा ये ऐसे टाइम वेस्ट क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। क्या आंसर? हाँ तो डाउट हुआ ना, आंसर नहीं लिखा था तो बस 20 बार करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है भाई, तो किसको फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करूँ, सेकंड से बताओ? अबे सब्स्टिट्यूशन बोला है तो सब्स्टिट्यूशन करना मेरे भाई। सर 12 लेके वहां पे 132 आ जाएगा, 4x + 3y। वो तू रहन दे भाई। x + 3 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 4 बाई y बाय 4, ये बनेगा। शुभनील सोच ले। अब इसको मैं डाल रहा हूँ इस इक्वेशन में, कैसे डाल रहा हूँ? 5 को बाहर रखा, बाई 2 को बाहर रखा, x बाई 3 बनेगा अंदर, x बाई 3 की जगह रख दे 11 माइनस y बाय 4, माइनस y बाई 3 इज इक्वल्स टू -7। बात समझ आई? हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। 55 बाई 2 माइनस 5y बाई 8 माइनस y बाई 3 इज इक्वल्स टू -7। अब इसको सॉल्व करो भैया। ये 55 बाई 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, y को मैं RHS में फेंक रहा हूँ, 24 बनेगा ना। 15y प्लस 8y डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। 15 प्लस 8 इज 23y बाई 24 बन गया, 23y बाय 24, और यहाँ पे क्या बनेगा? 14 प्लस 55 इज 69 बाई 2, इससे गया 12, 23 का ये कितना होता है? 3, 12 3 ज़ा 36, y 36 आ गया, y 36 आ गया तो x भी आ जाएगा। शुभ लिया करूँ बाबू? थैंक यू बाबू। 11th, √3x कितना हो जाएगा? √5y, x की वैल्यू यहाँ डाल दे। √7, x कितना है? √5 y बाय √3 प्लस √11y, y को कॉमन ले,
क्या बनेगा, √35/√3 प्लस √11 इक्वल्स टू 0। ये कांस्टेंट है, ये RHS में जाएगा, 0 अपॉन कांस्टेंट इज 0, तो y इक्वल्स टू y0, यहाँ डाल दे, x0 आ गया। और वैसे भी संदीप यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है? जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है तो मैंने क्या कहा था, x0 y0 सॉल्यूशन हमेशा होंगे। सॉल्व करके तेरे को दिखाया नहीं मैंने, क्लास में भी बताया था, हैं बुद्धू बॉय। हाँ ये बहाना बढ़िया, उस टाइम पे मैं नहीं था। हाँ हाँ ठीक है बेटा, समझ रहे हैं हम भी तेरी बातें। अब ये वाले क्वेश्चन में भाई ध्यान से देखो, इसको रेसिप्रोकल मार दो। इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या बनेगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2/3। कितना समझ आया? अब इसको रेसिप्रोकल मारूंगा तो क्या बनेगा, 2x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू -10/3। कोई इशू तो नहीं है? अब इस एक्स वाई को नीचे ले जाओ, इन दोनों के कहाँ है 2xy, हाँ तो 2 लिखा तो है, ये रहा। डिवाइड मारो, क्या बनेगा, 1/2y प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू 2/3, हाँ कि ना? यहाँ क्या बनेगा, 2/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू -10/3। अब इन दोनों एक पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। अब 1/y को u, 1/x को v लेके करो, नहीं तो मैं डायरेक्टली मार रहा हूँ भाई, करूँ डायरेक्टली? बताता हूँ, डायरेक्टली का चक्कर देखो भैया, वरना आप लोगों को पता है ना एक मेथड क्या है इसका, 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मानेंगे। ये पता है सबको या बताऊं पूरा सॉल्व करके? पता है, डायरेक्ट देखो भैया। 1/2x आ रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जो नीचे 2 आ रहा है कॉमन लेके यहाँ फेंक दूँ, कर सकता हूँ ये या नहीं? या एक काम और कर सकते हैं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को कर दूँ, तो क्या बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करके? गलत बेवकूफ़ आदमी, 1/y प्लस 1/x, बिना सोचे समझे मत बोला करो, 4/3। इतना क्लियर है बच्चे? अब दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2/y माइनस 1/x इज इक्वल्स टू -10/3, हाँ कि ना? दोनों को ऐड मार दो, दोनों को ऐड मार देंगे तो क्या बनेगा, 1/y प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 4/3 -10/3। यस और नो? यहाँ y डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या बनेगा, 3/y इज इक्वल्स टू -6/3। यस और यस? तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी -3/2। क्लियर है? अब इस y की वैल्यू को यहाँ यहाँ कहीं भी डालो, क्या फर्क पड़ता है? हैं? किसका रेसिप्रोकल बेटा? नहीं बेटा, रेसिप्रोकल LHS RHS पूरे का होगा। LHS की टर्म थोड़ी कर देगा तू, पूरा LHS का कर दे। 1/1/y प्लस 1/x कर सकता है, 1/y का y 1/x का x बीच में प्लस, ऐसे थोड़ी होगा। रेसिप्रोकल का मतलब बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है रेसिप्रोकल का मतलब, समझा? पक्का? कोई भी यहाँ पे इतना स्मार्ट दिमाग मत लगाना कि यहाँ इसको y इसको x और यहाँ 3/4 लिख के काम कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रेसिप्रोकल होगा तो 1/this ये इक्वल होंगे फिर चीज़ें दोनों, समझे? पक्का? कोई चश्मा पहन ले, चश्मा लगा हुआ है तो फिर कहेगा मैं था नहीं वहाँ। ठीक है आगे बढ़े। 14th, a fraction becomes 6/5 if 1 is added to each of the denominator and numerator। फ्रैक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ x/y, तो x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6/5। पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। However, if you subtract 5 from each, तो x minus 5 by y minus 5 is equals to 3/2। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, सॉल्व कर लेना, कर लोगे या नहीं? ये पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व होएगा। अभिजीत पक्का?
अनुराग, रक्षित, 50 करूँ सॉल्व या कर लोगे इसको? किसका डाउट था भाई 14th? वो बोलेगा तो आगे बढ़ूंगा मैं। करूँ सॉल्व? भाई दूसरों के प्रेशर में नहीं आना, एक कोई तेरे चाचे मामे के लड़के नहीं है कोई भी यहाँ। नहीं आया तो बोल दे सर नहीं आता मेरे को, करो आप। हो जाएगा या तू करेगा? कर लेगा ना, चैट जीपीटी से तो नहीं पूछेगा। 15th 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। सलीम की प्रेजेंट एज को मैं क्या मानूं? यार एक्स वाई में मेरे को सोचना पड़ता है बार बार। डॉटर को वाई। 2 साल पहले प्रेजेंट एज की बात है भाई, ये सारी प्रेजेंट एज लिखी है मैंने। सिर्फ रक्षित बोलेगा। बता भाई क्या बनेगा? बस करेक्ट है, बिल्कुल सही। फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा। सिर्फ है? हाँ सब चुप। बे फ्लो ही तोड़ दिए बे। अंग्रेजी की हिंदी नहीं आती तुमको। 6 years later he will be 4 years older than twice her age। twice उसकी लड़की की एज क्या हो जाएगी? y + 6 + 4। समझ गई? कौन से स्कूल में हो तुम? अब जीडी गोइंका में तो अंग्रेजी आती होनी चाहिए तुम्हें। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। 15th क्वेश्चन किसका डाउट था? हो जाएगा या करूं? तेरे को ये इक्वेशन कैसे बनी समझ आया? ध्यान से दोबारा देख। 6 years later मतलब 6 साल बाद, तो प्रेजेंट एज में 6 ऐड कर दिया। ही विल बी 4 year older, 4 साल बड़ा होगा। देन किससे? ट्वाइस हर एज। अब लड़की की एज क्या हो जाएगी? y + 6। ट्वाइस हर एज मतलब × 2। 4 साल बड़ा मतलब +4। समझ गए? सोच लो। पक्का? चलो 7th क्वेश्चन। 7th 3 sets of physics, chemistry and math books have been stacked in such a way that all books are stored topic wise and height of each stack is the same. The number of physics books is 260 and the number of chemistry books this, number of mathematics is this. Assuming that books are of same thickness, then the number of stacks of physics, chemistry and books, mathematics books is respectively. Number of physics books is 260. Number of chemistry book is 364. The number of maths books is this. 3 set of physics, chemistry and maths books have been stacked in such a way that all the books so topic wise height wise same. टोटल नंबर बुक से डिवाइड कर दिया था सर, आंसर सेम आ था 5 समझने के लिए। हमने इसको प्लस कर दिया। हां यस सर, इसको प्लस करके हमारा आंसर 20 आ रहा था। HCF निकालना जरा इसका। 260 364 एंड 416 का निकाल के बताना जरा कितना आ रहा है जल्दी थोड़ा सा। शायद 52 है तो 260/52 कितना होता है? 364/52 कितना होगा? हां सर, पहले वाला 7 है, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद पक्का 7 और 416 का हो जाएगा 52 8। ठीक है जी, तो बस आ गया आंसर 578। तुमने इनको ऐड कर दिया था। हां सर, मैंने सर यहाँ पे एक चीज़ लिखी है ना, ये देख क्या लिखा है भाई। एडिशनल की बात नहीं है, आंसर जो आप लास्ट तक निकाल के दिखाएंगे वो माना जाएगा। अब ये थोड़ी तुमसे पूछा जाएगा एरिया, तुमसे पूछा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल और तुम भाई इंटीग्रेशन करके आ जाओ, जो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। टीचर तो ये कहेगा क्या कर रखा है इसने। तो जो पूछा जाए, अगर तू एक्स्ट्रा कर भी रहा है आयुष, अच्छा चलो जैसे मान लो यार कुछ क्वेश्चन में तुम्हें नहीं पता लग रहा क्या कहाँ पे रुकना है, तुम्हें नहीं पता लग पा रहा,
तो तुम वहाँ पे एक चालाकी कर सकते हो और उसमें 50-50 चांसेस है तुम्हें मार्क्स पूरे मिल सकते हो नहीं भी। जैसे मान ली इस क्वेश्चन में था रिस्पेक्टिवली आयुष ने नहीं देखा या इसने कुछ और समझ लिया, तो इंडिविजुअल लिख के आ और टोटल लिख के आ और सबको हाईलाइट कर दे, सबको हाईलाइट कर दे। तो टीचर ये देखेगी भाई आंसर ये लिखा हुआ ये एक्स्ट्रा है, चल ठीक है कोई नहीं एक्स्ट्रा किया, पर इसने आंसर तो लिखा है ना, वो आंसर में काउंट तो होगा, पूरे मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं यार। समझ गए? ये सिर्फ तभी करना है जब आपको ये डिस्क्रिपेंसी लगे कि आंसर ये निकालना था कि ऐड करके निकालना था कि माइनस करके निकालना था, सब कुछ आंसर्स में लिख दो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लास्ट में जैसे आयुष ने मेरे को पेपर दिखाया और उसमें ये रिस्पेक्टिवली वाला इसने कैलकुलेट किया है, लेकिन लास्ट में इसने टोटल कर दिया और उसे अंडरलाइन कर दिया, मार्क्स कटेंगे। समझ गई बात सब लोग? पक्का? Speed of boat in still water is 15 kilometer. It goes इतने किलोमीटर upstream and returns back at the same point in 4 hours 30 minutes. The speed of the stream. Speed of the stream को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है? Speed is equals to distance upon time. Time is equals to distance upon speed. ठीक है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 15। गलत। अप स्ट्रीम की हो जाएगी 15 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम कहाँ लिखा है यहाँ पे? अच्छा रिटर्न्स बैक, डाउन स्ट्रीम की हो जाएगी 15 प्लस एक्स। ये तो सही है? हाँ हाँ ठीक है। अब यार ये बोल रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, तो स्पीड टाइम अप स्ट्रीम कितना लेगा? 30/15 माइनस एक्स। ये समझ आया? तो रुद्र बता दे डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगा फिर? तुझे ये समझ आ गया? तूने हाँ बोला है। इज इक्वल्स टू क्या होगा ये? कैसे लिखूँ इसे? 4 + 30 फिर थर्टी मिनट्स का मतलब 30 क्या हाफ? हाफ वड़ा पाव क्या बे? क्या कह रहे? तो राजस्थान का है ना बे? राजस्थान का है ना तू? जयपुर का है? दिल्ली गई है? झूठ बोल रहा है तू। तेरे को 4.5 समझ नहीं आया ना? 4 घंटे 30 मिनट क्या होते हैं? 4.5 घंटे नहीं होते ये। क्या नहीं समझ आया इसमें? क्यों लिख सकते हैं भाई? आवर्स में बात हो रही है, जब किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात हो रही है तो तू मिनट में लिख देगा टाइम? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? किसका डाउट था ये? हो जाएगा ये सॉल्व? बेटा स्पीड आर में दी हुई है ना, किलोमीटर पर आवर, तो आप फिर आर में ही तो लेंगे, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन में देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना जिसमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा होगा, देखो जो x के साथ लगा है वो y के साथ, जो y के साथ लगा है x के साथ, हो रहा है यही। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें 2 स्टेप करेंगे। सबसे पहले एडिंग बोथ इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। दोनों को ऐड करूँगा तो क्या होएगा? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड। 1 + 2 करेंगे तो क्या बनेगा? 43 67 कितना हो जाता है? 110। 110 x + y इज इक्वल्स टू 0। तो x + y कितना आ गया? एक इक्वेशन ये आ गई थर्ड नंबर की। अब दोनों को माइनस करो, 1 - 2 कर दे, क्या बनेगा? ठीक है, तो x - y कितना आएगा?
ठीक है, एक बार चेक करना सही है। फिर चौथी इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर दो, बस सॉल्व हो जाएगा, इजी। ये पर कब करना है? जब इंटरचेंज हो रहे हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्या करेंगे? एडिंग बोथ इक्वेशन, एक इक्वेशन बनेगी, माइनसिंग या सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन दूसरी, दोनों को सॉल्व कर दो जो आएंगी, ईजी पड़ जाता है। नहीं तो अगर इसमें तुम वो करने लग गए एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो लेंदी पड़ेगा, हो तो तब भी जाएगा यार, पर लेंदी बहुत पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ, अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। सिक्स डेज के लिए लतिका ने बुक रखी। फिक्स चार्ज इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, एंड चार्ज फॉर ईच डे को मैं मान लेता हूँ वाई। तो लतिका ने 6 दिन के लिए रखी, तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22, पहली इक्वेशन। भाई 6 दिन के लिए रखी, 2 दिन के लिए तो x रुपये लेगी ही लेगी, और 4 दिन के लिए ए y पर डे ले रही है। वाइल आनंद पेड 16 फॉर बुक्ड कैप्ट फॉर 4 days, तो x प्लस 2y। सॉल्व कर लो भाई इसको, ठीक है। अब हो जाएगा ये सॉल्व, क्वेश्चन समझ आया। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन में ना एक टैक्सी वाला भी बनता है कि टैक्सी जब चलती है तो भैया पहले 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के चार्ज फिक्स हैं, उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज चलता है, तो वो भी इसी टाइप से ही होगा। क्लियर है? 11th किसका डाउट है? मेरा डाउट है? तो क्या बीडीपी क्या है? अभी मुझे किसका डाउट है? कह रही आपका है बे? बुखार ज़्यादा हो गया? अब भी नहीं जाने दूंगा तेरे को, पर मैं ऊपर से देखो मैंने कुछ नहीं किया, एस को मल्टीप्लाई कर दिया। ओहो, मल्टीप्लाई भी गलत किया, यहाँ माइनस आएगा भाई। कर दिया ना ठीक। क्या बे? अबे भाई रुक जा भाई, कर रहा हूँ मैं, क्यों मेरे को डांट रहा है तू? -√2, मजाक मत कर। -√2 कॉमन लेंगे तो 2s - 1 बचेगा, यहाँ पे भी हो गया फैक्टराइज, 2s - 1 एंड s - √2। ठीक है आयुष, इतना ठीक है भाई? करें आगे? तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 एंड 1/2 हो गया। अरे संदीप का डाउट था इसमें। 14 and the last question. 3 alarm clocks ring at an interval of 4, 12, 20 minutes respectively. If they start ringing together, then how much time will they take? Will they next ring together? कहने का मतलब ये हो गया, 4 मिनट, हर 4 मिनट में बज रही है एक हर 12 मिनट में बज रही है, तो एक हर 20 मिनट में बज रही है। तो तीनों कब सेम टाइम पे बनेगी? तो 4, 12 और 20 का एक कॉमन नंबर चाहिए मुझे जब ये बजेंगी। तो वो कॉमन नंबर कैसे आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम ऑफ, बात समझ आई आलिया? जाने के लिए हाँ मत बोलियो। 4, 12, 20, 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर। क्लियर? Aruna has 1 rupee coin, 2 rupee coin with her. If the total number of coins she has is 50. Let's suppose 1 रुपये के उसके पास x coins है, 2 रुपये के उसके पास y coin है। तो पहली इक्वेशन x + y = 50 हो जाएगी। इतना क्लियर है अभिजीत बेटा? पक्का? अब ये बोल रही है अमाउंट ऑफ मनी 75 रुपये है भाई, 75 रुपये बोल रही है ये। अच्छा रुपये ही तो है ये भी, हाँ मेरे को लगा कि वो पैसे में दे रखे हैं। 75 रुपये हैं, तो 1 रुपये के x सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपये हो गए? x। 2 रुपये के y, चुप रही हो ये तू अभिजीत, 2 रुपये के y सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपये हो गए? 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तेरे पास, कितने रुपये? तो 2 रुपये के y सिक्के हैं, तो कितने हो गए? टू बाय वाई,
₹2 का एक सिक्का कितने रुपए? 2। ₹2 के 2 सिक्के कितने रुपए? 3 सिक्के, 4 सिक्के, 5 सिक्के, 5 टू ज़ा, तो 5 सिक्के ₹2 के, तो 5 इंटू 2 रुपीज़ हो गए। तो वाई सिक्के तो कितने हो जाएंगे? समझ नहीं आया? 500 रुपये के 10 नोट है तो कितने रुपए हो गए तेरे पास? 500 रुपये के वाई नोट है तो कितने रुपए हो गए? तो ₹2 के वाई सिक्के तो कितने हो जाएंगे? है ना? तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा? ये 75 रुपीज़ हो गए। अब अभी जी 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा बच्चे? सोच ले। ठीक है भाई। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। f इज इक्वल्स टू 6s। पहली इक्वेशन आ गई, प्रेजेंट एज। 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस का मतलब क्या होता है श्रेया? बाद में पहले। 4 years hence the age of father will be f plus 4 will be 4 times s plus 4। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई। सॉल्व हो जाएगा ये अब? किसका डाउट था? 7th हो जाएगा अब? तो वो डाउट क्या था? 8th क्वेश्चन किसका डाउट है? 8th किसका डाउट है? 2 numbers are in the ratio this। तो भाई नंबर्स का रेशियो 5 और 5:6 है, तो लेट द नंबर्स बी 5x and 6x। ठीक है? इफ 8 is subtracted from each number the ratio becomes this 5x minus 8 upon 6x minus 8 4/5। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ डाल दियो, आंसर आ जाएगा। अब देख लो इन लोगों को। तो क्यों एकांश ने बोला तो तू नहीं बोलेगा? हाँ, पार्शियलिटी करेगा बे तू? टारगेट करता है तू बच्चों को। चलो 14। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometers and then travel distance of इतने at an average speed of 6 kilometers more than its original speed. If it takes 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? चलो ये बता दे, इजी वाले। नहीं सर, बता इजी है बच्चे। ये 63 किलोमीटर है, ये 72 किलोमीटर है। ठीक है? यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, एवरेज स्पीड ऑफ, एक मिनट देख लूँ मैं, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतने मोर देन, तो x प्लस 6 से चला। अब दोनों का टाइम प्लस कर देंगे, उसके बराबर आ जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज 63 अपॉन स्पीड इज x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। यहाँ से x की वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी भाई यहाँ से। अब x की वैल्यू आएगी तो हमें निकालना क्या है? ओरिजिनल, अरे x ही तो निकालना है बस। ठीक है, ओरिजिनल एवरेज स्पीड निकालनी थी ना। जो भी आएगा कर लोगे इसको सॉल्व पक्का। ऑफ इतने किलोमीटर फॉर इतने किलोमीटर वुड हैव टेकन इतने मीटर लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ द स्पीड वर दिस। यानी कि 360 किलोमीटर तुझे चलना है। पहला केस बोल रहा है अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसे टाइम लग रहा है t आवर्स। ठीक है? दूसरा केस कह रहा है अगर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तो t माइनस 48/60
आवर्स लगेंगे क्योंकि आवर्स में खेल रहे हैं हम। स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट केस के सिनेरियो के हिसाब से टी कितना आएगा, 360 by टी इज इक्वल्स टू 360 बाय, कोई दिक्कत है किसी को? दूसरे सिनेरियो के हिसाब से टी माइनस 48 बाय 60 कितना आएगा, 360 बाय एक्स प्लस 5। हाँ कि ना, ये टी यहाँ पे डाल दो, ख़त्म। 360 बाय एक्स माइनस 48 बाय 60 इज इक्वल्स टू 360 बाय एक्स प्लस 5। सॉल्व कर लोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लेके करना पड़ेगा भाई, हो जाएगा।